लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब पटल पर आ चुके हैं। बीजेपी ने अपना 272 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया है। अब जो सरकार चलेगी भाजपा की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार चलेगी। अब बनेगी भारत में खिचड़ी की सरकार और अब रुक जाएगी मोदी और अमित शाह की मनमानी। अब सहयोगी करेंगे बड़े डिमांड। किंग मेकर के रूप में उभर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? क्या पटना के साइंस कॉलेज को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिला पाने में कामयाब होंगे? हालांकि 14वां वित्त आयोग बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर कानून में प्रावधान नहीं होने की बात कहकर खारिज कर चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि नई परिस्थिति में कानून में फेरबदल कर नीतीश कुमार की मांग मानी जा सकती है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर एनडीए की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में नीतीश कुमार पिछले 10 साल से किंग मेकर की मुद्रा में दिखे। बैठक से ठीक पहले नीतीश और उनके कुनबे ने साफ मैसेज दे दिया कि सरकार बन रही है, लेकिन नीतीश केंद्र सरकार को समर्थन देने की शर्त पर कई मांगे सामने रख चुके हैं, जिसे बीजेपी के लिए स्वीकार करना मजबूरी बन गई है। इसलिए जनता दल यू अब प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन पत्र देकर सरकार चलाने की हरी झंडी देती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन नीतीश की प्राथमिकताओं में बिहार विधानसभा चुनाव सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार बिहार में मिले परिणाम से उत्साहित हैं, इसलिए नीतीश कुमार के करीबी मंत्री पटना में साफ ऐलान कर रहे हैं कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये तय है। जाहिर है जिन बातों को लेकर चर्चा लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले तेज थी, वो बातें अब जनता दल के फेवर में परिणाम आने के बाद हवा होती दिख रही है। लेकिन नीतीश यहीं थामने वाले नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। जाहिर है बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए नीतीश बिहार राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त कर आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां की जनता को विशेष उपहार सौंपना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें 2 लाख रुपए देने के वादे को भी नीतीश कुमार पूरा करना चाहते हैं। इसलिए विशेष प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अलावा बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला या देश में जातीय जनगणना, नीतीश विपक्ष के मुद्दे की धार कुंद करने के लिए इन मांगों पर भी जोर दे सकते हैं, ऐसा तय माना जा रहा है। जाहिर है अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार साल 2010 का परफॉर्मेंस दोहराना चाह रहे हैं, इसलिए बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को मनवाकर नीतीश इन नए अस्त्र से विपक्ष को धाराशायी करना चाह रहे हैं। नीतीश की चाहत है बिहार विधानसभा जल्द से जल्द हो और नीतीश ज्यादा ताकतवर बनकर बिहार विधानसभा में एक बार फिर से सरकार बनाए। इसलिए नीतीश बीजेपी को चुनाव के लिए तैयार रहने की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार सरकार में इन बार अपनी शर्तों पर शामिल होने को तैयार हुए हैं, इसलिए सांकेतिक हिस्सेदारी की बजाय समानुपातिक हिस्सेदारी पर नीतीश का जोर कहीं ज्यादा दिख रहा है। नीतीश को पिछले 2 सरकार में कड़वे अनुभव का एहसास है, इसलिए केंद्र सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं। वैसे नीतीश कुमार की तरफ से 4 मंत्री पद की मांग रखी गई है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन 3 से कम पर बात मानने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार की नज़र कृषि विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय पर टिकी है। इसमें से 2 मंत्रालय नीतीश हर हाल में चाह रहे हैं। वहीं 1 राज्य मंत्री का पद भी नीतीश कुमार हर हाल में अपने हिस्से में चाहते हैं। जनता दल के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 4 मंत्रियों में संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इन 4 में से 2 सीनियर नेता हैं, जबकि रामनाथ ठाकुर अति पिछड़े समाज से हैं और सुनील कुशवाहा कोयली समाज से आते हैं। जाहिर है संजय झा बीजेपी के साथ सरकार में मंत्री बनकर जनता दल यू और बीजेपी के साथ सेतु का काम करेंगे। रेल मंत्रालय नीतीश कुमार संभाल चुके हैं, इसलिए नीतीश की पसंदीदा मंत्रालयों में वो एक है। लेकिन अश्विनी वैष्णव देश में अगले 10 सालों में बिछाए जाने वाले रेल नेटवर्क को लेकर खाका तैयार किए हुए हैं।
जिसे प्रधानमंत्री मोदी देश में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखे और इसके एवज में कृषि विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालय देकर उन्हें मना सकती है। नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर है, एक कई बार साबित हो चुका है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार उन्हें कम सीटें दी जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के बराबर सीटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी एक कम सीट पर चुनाव जरूर लड़ी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश की ज्यादा चलेगी, एक तय माना जा रहा है। इस बात का इंडिकेशन विजय चौधरी ने भी पटना में कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। जाहिर है, पिछले फॉर्मूले के अनुसार जनता दल ज्यादा सीटों पर और बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़े, इसकी भी चर्चा जनता दल में बड़ी तेजी से चल रही है। सवाल केंद्र में सरकार चलाने को लेकर है और बीजेपी की प्राथमिकताओं में केंद्र में सरकार चलाना सबसे ऊपर है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी जनता दल के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो सकती है। तो बस अभी के लिए इतना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।